ब्याह शादी के लिए बाराती लोग नहीं आने के लिए तैयार, रोड पर से हम लोग बाराती को रिटर्निंग करते हैं। ये दशा है हमारे गांव का। मतलब गांव में बारात भी नहीं पहुंच पाती। नहीं पाता है, गौरी फंस जाता है, गौरी के जेसीबी से निकलना पड़ता है। यही कारण के लिए हम लोग के गाँव में बाराती आएगा। डॉक्टर नहीं आते हैं रात में सर, इस गांव में डॉक्टर नहीं आते हैं। तो आपके यहाँ जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, गाड़ी रोड रास्ता नहीं है कि किसी से जाएं। बल्कि लगातार इस सड़क पर, इस रास्ते पर इसी तरह पानी और कीचड़ का जमावड़ा बना रहता है। सर विकास नहीं उसको कहिए, विनाश कहिए। विनाश कर रहे हैं नीतीश जी, और ऐसा होगा तो वोट बहिष्कार करेंगे हम लोग जी। वोट डालने नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, वोट नहीं डालेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार करेंगे। हम लोग का कुछ विकास ही नहीं होगा तो वोट डालने से क्या होगा। मतलब लोकतंत्र में देखिए, वोट का बहिष्कार करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि जनता कितनी दुखी है। ये चलते चलते इसमें सर पैर में छाला पड़ गया है, गोड़ सड़ गया है, काफ़ी दिक्कत हो रही है आने जाने में सर। कहते हैं कि लालटेन वाले को वोट देते हो और काम हमसे खोजते हो। कहा यह जाता है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार ने बिहार में विकास घर घर तक पहुंचाया है, लेकिन घर घर तक पहुंचे विकास का नाम क्या दें? ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि बिहार में विकास की लहर कैसे बह रही है। ये रास्ता सिर्फ एक गांव का नहीं है, बल्कि इसके आगे तमाम ऐसे गांव हैं जिनको इसी रास्ते से गुजरकर जाना पड़ता है। और बताया जा रहा है कि यहाँ से चलते चलते लोग बीमार पड़ने लगे हैं, पैरों में छाले हो रहे हैं, क्योंकि ये पानी सिर्फ वक्ती तौर का नहीं है, बल्कि लगातार इस सड़क पर, इस रास्ते पर इसी तरह पानी और कीचड़ का जमावड़ा बना रहता है। अब क्या इसको कहा जाए? क्या डबल इंजन की सरकार में गांव-गांव तक इसी तरह विकास पहुंचा है जहां अभी हम खड़े हैं? और पूरा ये रास्ता जितनी आगे, देखिए हमारी गाड़ी इससे आगे तो जा नहीं सकती क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कीचड़ है। अब गाँव के लोग जिनको अपने घर तक का सफ़र तय करना पड़ता होगा, वो इस रास्ते से कैसे गुजरते होंगे? ये सवाल है नीतीश कुमार से। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और ये मोहिद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र है। राजेश कुमार सिंह यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं। अब देखिए, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी जी जो कि एनडीए दल का हिस्सा है, नीतीश कुमार की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो कहीं से कहीं तक ये गुंजाइश तो बची नहीं है कि कोई भी बहाना इसमें लिया जा सके। अब हम कुछ लोग यहाँ पर, देखिए ग्रामीण लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। सभी लोग की यहाँ पर शिकायत है, क्या कहना चाहते हैं? अभी ये पानी तो काफ़ी भराव दिख रहा है और बताया जा रहा है कि इससे आगे भी रास्ता ऐसे ही है, तो विकास की जो लहर दिखाई जा रही है, डबल इंजन की सरकार और नीतीश कुमार पूरे विकास कर रहे हैं बिहार में, कितनी सच्चाई है? क्या सच्चाई है? सच्चाई आपके सामने सर दिखाई दे रहा है। क्या विकास है वो सच्चाई सामने आपके सामने है सर। ये चलते चलते इसमें सर पैर में छाला पड़ गया है, गोड़ सड़ गया है, काफ़ी दिक्कत हो रही है आने जाने में सर। ये सच्चाई है घर घर तक विकास की? नहीं सर, ये देखा आपके कैमरा के सामने ऑन है, देख लीजिए क्या सच्चाई है, क्या विकास है। पर ये डबल इंजन की सरकार कह करके ये कहा जाता है कि बिहार जो है खुशहाली की तरफ है। कितना खुशहाल है आप? खुशहाल देख रहे हैं ना सर, ये क्या स्थिति बना हुआ है। घर से निकलना वरना दुश्वार हो रहा है सर। कब से है ये समस्या? 1 महीने से ऊपर से है सर। ऐसे ही पानी भरा रहता है? ऐसे पानी भरा रहता है। तो आप कहीं अपने विधायक जी के पास नहीं जाते? राजेश कुमार सिंह हैं, मोहिद्दीनगर से विधायक। सब सर देखे हुए हैं, कहते हैं कि लालटेन वाले को वोट देते हो और काम हमसे खोजते हो। अच्छा, ये बात कहते हैं? जी सर। क्यों भाई, वो तो सभी जनता के लिए है ना, अगर वोट दे न दे, लेकिन जिस विधानसभा से वो चुन के गए हैं वो तो सभी जनता के लिए। सभी जनता के लिए तो काम देखिए ना सर, काम ये तो बता रहे हैं ये स्थिति, काम का स्थिति ये है। पूरे यहाँ से वहाँ तक पूरे गांव में ऐसे ही है सर, स्थिति नाजुक बना हुआ है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, जैसे भी आरोप ये लग रहे हैं कि अगर बीजेपी के विधायक हैं तो क्या वो उन इलाकों में काम नहीं करेंगे जहां आरजेडी समर्थक है, आरजेडी को वोट देते हैं? वोट देना तो अपना व्यक्तिगत अधिकार है, मत का अधिकार है, किसी को भी दिया जा सकता है। विकास जीते कैसे हो? वोट मिला नहीं तो जीते कैसे? हम लोग विकास देखने तो इतना भर ठेवना पानी हेलते हैं, माल जान को खिलाने के लिए हमको 2 किलोमीटर यहाँ से घर से जाना पड़ता है। जाने आने के लिए इतना कष्ट होता है, माल जाल को देखने के लिए जाते हैं तो घर खाने के लिए नहीं जाते हैं। इतना दिक्कत हम लोग सह रहे हैं। इस सरकार से हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं। सरकार का कागज पर काम करते हैं, धरती पर कोई काम ही नहीं देख रहे हैं।
देख रहे हैं तो सच्चाई देख लीजिए, रोड पर खड़ा होकर आने जाने के लिए हमको महिला से भी बात कीजिए, आने जाने के लिए रास्ता बंद है। गाड़ी घोड़ा हमको यहाँ आने के लिए ब्याह लगन पार्टी में आने के लिए इनकार करता है गाड़ी वाला से, हम गाँव में नहीं जाएंगे। ब्याह शादी के लिए बाराती लोग नहीं आने के लिए तैयार, रोड पर से हम लोग बाराती को रिटर्निंग करते हैं। ये दशा है हमारे गाँव का। मतलब गांव में बारात भी नहीं पहुंच पाता? नहीं पाता है, गाड़ी फंस जाता है, गाड़ी के जेसीबी से निकलना पड़ता है। यही कारण के लिए हम लोग के गांव में बाराती आएगा। इतना ही गांव की स्थिति खराब है। इस विकास को क्या नाम दिया जाए कि अगर गांव में शादी हो रही है और बारात गांव तक नहीं आ पा रही है, किसकी वजह से? क्योंकि विकास कुछ ज्यादा ही चल पड़ा है यहाँ पर। जी, तो ये स्थिति लगातार है, शिकायत करने के बावजूद भी नहीं सुधर रही। यहाँ विधानसभा के विधायक जो होता आते हैं तो को लोग कहते तो आप पास हो गए, आप बन जाएगा, आप बन जा। 5 साल बीत गया, हो सकता है कहीं अगला सरकार में बनेगा तो बनेगा। ये सरकार तो अब जा रहे हैं, 2-4 महीना की सरकार है। अब जा रहा है, जाना रहे हैं तो टिकाओ, अब हम लोग पानी हिलेंगे, वोट देंगे। तो अब ये लग रहा है कि ये सरकार जाने वाली तो अब माने हम लोग दिक्कत सहेंगे, इनको बार बार देते रहें, वही होना चाहिए। तो अब किसकी सरकार पर भरोसा लग रहा है कि वो सरकार जो देखेंगे जो अच्छा होगा इसको वोट करेंगे। कौन अच्छा लग रहा है? अभी कैसे कहेंगे, जो समय कौन खड़ा होंगे उनके बाद ना, खड़ा कौन सरकार के लिए आते हमको अच्छा बुझा उनको देंगे। इन लोग को तो देख लिए। पर ये नीतीश कुमार कहते हैं कि 90 के दशक में लालू जी ने जंगल राज बना दिया था उससे अच्छा हम लोग थे सर, अभी से अच्छा थे, अभी से 100 दुगुना अच्छा थे। हम लोग के बात से काम हो रहा था, अभी पैसा से भी काम नहीं हो रहा है। ब्लॉक जाते हैं तो आदमी नहीं मिलता है काम करने के लिए। बार बार राशन कार्ड में नाम जोड़ते हैं, भीतरी से नाम कट जाता है, बार बार 1000 रुपया लगा के हम लोग नाम जुड़वाते हैं, नाम कट जाता है। काटने वाला कौन है तो कोई जनबे नहीं करता है। ये स्थिति है ब्लॉक का, इस सरकार का। तो उसको तो इतना बदनाम किया था जंगल राज के नाम से। जंगल राज हम लोग के सर बहुत अच्छा थे, वो सही था? सही था सर। अभी सही नहीं है? अभी सही रहता तो यही होता सर। सुशासन बाबू का राज कहा जाता है। सुशासन बाबू नाम से है कि करनी करके दिखाते तब ना। आप लोग नहीं देख रहे थे पानी हम लोग देखिए, बता नहीं दिए गोर सर गया पानी से। दिखाइए तो देखिए तो सर गोर सर गया पानी से। हाल खराब है, स्थिति है गांव के आने जाने के लिए रास्ता हम लोग के अथी है। ये स्थिति है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। जी, क्या नाम है आपका? नाम हेमेंद्र कुमार हुआ। तो अभी क्या लग रहा है, बात सच्चाई दिख रही है इसमें? सच्चाई है सर। यहाँ जो रात में डॉक्टर के हम लोग को जाना पड़ता है, यहाँ से पटोरी 3 किलोमीटर है। रात में कोई डॉक्टर नहीं आता है। पेशेंट को ले जाने के लिए गाड़ी घोड़ा हम लोग पैदल जाते हैं, खटिया पर लेके जाते हैं। यहाँ के कोई प्रतिनिधि देखने के लिए नहीं है। पंचायत से लेके और विधानसभा लोकसभा सभी आदमी वोट के समय आते हैं, उसके बाद फिर दर्शन नहीं देते हैं। बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने की बात कही जा रही है और आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल तक हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। डॉक्टर नहीं आते हैं रात में सर, इस गांव में डॉक्टर नहीं आते हैं। से आपके यहाँ जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, गाड़ी घोड़ा रास्ता नहीं है कि किसी से जाएं। और ये पटना से, राजधानी से ज़्यादा दूर नहीं है ये गांव है सर। मुख्य सड़क है, इस सड़क से हम लोग पटना भी जाते हैं। पटोरी जाने के लिए मुख्य सड़क यही है, हम लोग का मुख्य सड़क यही है। इस गांव के आबादी लगभग 1500-2000 वोटर है। और तब पर भी इसको देखने के लिए पंचायत से लेके और राज्य स्तर प्रखंड स्तर तक कोई देखने वाला नहीं है सर। इस गांव में 3-3 बार इस गांव के मुखिया बने, प्रतिनिधि भी, पंचायत प्रतिनिधि भी बने हैं। उसका हाल देख लीजिए इस गांव का। क्या लग रहा है नीतीश कुमार का जो विकास है वो इसी तरीके का है क्या? सर विकास नहीं उसको कहिए, विनाश कहिए। विनाश कर रहे हैं नीतीश जी। जी, जनता क्या फैसला ले रही है? अब देखिए, यहाँ पर तो आपने 3 इंजन की सरकार मान लीजिए इसको, कि केंद्र भी है, स्टेट भी है और मौजूदा विधायक भी हैं। उसके बावजूद ये हालत है। जी, जनता आगे रास्ता ढूंढ रही है, कोई विकल्प निकालेगी जनता यहाँ का। अच्छा, इससे पहले तो वोट बहिष्कार करने के लिए हम लोग सोचे थे सभी आदमी, और ऐसा होगा तो वोट बहिष्कार करेंगे हम लोग। जी, वोट डालने नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, वोट नहीं डालेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार करेंगे। हम लोग का कुछ विकास नहीं होगा तो वोट डालने से क्या होगा? मतलब लोकतंत्र में देखिए, वोट का बहिष्कार करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि जनता कितनी दुखी है मौजूदा सरकार के कार्यकाल से, यही ना? जी जी, बहुत बहुत दुखी है यहाँ की जनता। तो अभी ये जो समस्या अभी बताई कि बारात यहाँ नहीं आ पा रही है, जी, जी। तो ये तो पूरा गांव और आसपास के लोग मतलब रिश्ता करने से भी घबराते होंगे कि वहाँ कैसे जाएं? घबरावे करते हैं।
अच्छे अच्छे परिवार के आदमी यहाँ रिश्ता नहीं करते हैं। आप लोगों के यहाँ रोड रास्ता नहीं है, 12 बजे रात में जाएंगे तो कैसे जाएंगे? क्या कहना है नीतीश जी से? नीतीश जी तो डबल इंजन की सरकार नाम पे चल रहे हैं, काम तो नहीं दिख रहा है जमीन पे। देख रहे हैं काम के बदले या पानी हिल रहे हैं लोग पानी में। आइए थोड़ा दिखाते हैं और जनता को। आइए आइए, ये देखिए यहाँ से अब ये निकल के जा रहा है। ये देखिए आगे कैसा है रास्ता बाबू। रुकिए एक मिनट रुकिए, पीछे करिए थोड़ा सा, थोड़ा पीछे करिए, पीछे करिए। देखिए अभी हम आपको लाइव दिखा देते हैं, लाइव दिखा देते हैं। आप यहाँ पीछे से आ रहे ना, अभी ये रास्ता तो हमने यहाँ तक दिखाया था क्योंकि इससे आगे हम जा नहीं सकते थे। आप तो काफी पीछे से आ रहे हैं, ऐसा ही है पीछे भी? हाँ ऐसा ही है, इससे भी खराब है। ये से खराब है। तो आप कैसे मतलब आना जाना लगा रहता है फिर? इना है चप्पल आर खोल के आते हैं यार, जाते हैं। पानी हिल के जाते हैं। चप्पल पहन के नहीं जा सकते ना। तो कितने किलोमीटर होगा ये आगे तक ऐसे ही? 2 किलो। 2 किलोमीटर ऐसी गंदा रास्ता है और गांव के लोग मजबूर है इस पे जाने के लिए। हाँ तो अब नीतीश कुमार की सरकार है, कह रहे हैं विकास हुआ है, तो आपके यहाँ तक विकास नहीं पहुँचा? ना। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? यह ठेला चला रहे हैं। ठेला चलाते हैं। तो आप देख सकते हैं पैरों में इनके चप्पल नहीं है और वजह है यहाँ की गंदगी, कीचड़ और पानी। और यही कहा जा रहा है कि यहाँ से अगर जूते या चप्पल पहनकर जाओगे तो आप निकल नहीं पाओगे। ये विकास की स्थिति है मोहितपुर नगर विधानसभा की। और गांव के लोग साथ में आइए आइए देखते हैं और इधर चलते हैं आगे। पश्चिम बढ़ के देख लीजिए। किधर? इधर आगे। तो हम कैसे जाएंगे? रोज आते जाते आइए आइए इधर तो आइए, आ जाइए, आइए आइए। तो आप यहाँ देख सकते हैं जी। आइए नीचे आइए, बात करते हैं आपसे। देखिए कह रही हैं, आवाज़ नहीं आ रही होगी, ये कह रही हैं कि इनका पैर जो है वो खराब हो गया है। नीचे आने से, नीचे आइए तभी बात करते हैं। तो यहाँ से अब देखिए, अब इसके आगे तो रास्ता है ही नहीं। इसके आगे कैसे यहाँ से निकला जा सकता है कोई नहीं बता सकता। बढ़िए ना सर, अगला रास्ता यहाँ तक मुखिया जी के घर तक देखने लीजिए, पूर्व मुखिया के घर तक। मुखिया जी का घर भी इधर है? जी जी बगल में है, पूर्व मुखिया है। तन बढ़ के वहाँ देख न लीजिए सर, कम से कम एक दिन आए तो देखिए अभी और आगे की गंदगी हम दिखा देते हैं। नीचे आइए, नीचे आके बात कीजिए। यहाँ तक सर पानी लगा रहता है। ये घरों के रास्ते हैं ना, ऊपर को इधर से होके निकल रहे हैं जी। जो मेन रास्ता है वो ये है। अच्छा भाई, हम लोग को जमीन है, हम नहीं चलने देंगे। बिहार सरकार में चल, देखिए सर हमारा 4 चक्का निकलेगा सर, देखिए तो, देखिए 4 चक्का निकलेगा ये बाटे, देख लीजिए सर। ये ऐसे ही है, आगे तक जितना आगे जाओगे आप ऐसे ही रास्ता मिलेगा। अब बताइए क्या हालत है तो अभी ये बताइए, अब क्योंकि चुनाव है, चुनाव के समय में तो कम से कम नेता लोग कह ही देते हैं कि हम कराएंगे। किसी ने कहा है आगे? ना सर, वो सब कह ले, कोई ना अबै है अभी, कोई नहीं। ना ना नहीं अभी तक। विधायक जी के पास तक ये समस्याएं पहुंची हैं? सब हम लोग दुखी सुनाए हैं, लेकिन बोले हैं से देख कर करा देंगे, लेकिन अभी तक हम लोग तो नहीं देख रहे हैं। जवाब देने के मूड में हो गए फिर? सब समय आ रहा है, समय आ रहा है। जनता के हाथ में जो पावर लोकतंत्र की है, उसका लोकतंत्र का पर्व बहुत करीब है। जी जी। क्या लगता है अब? बदलाव होगा और क्या होगा, बदलाव किसके आने पर सही चीजें लग रही हैं? समय आएगा बताएंगे सर, अभी कैसे कहेंगे। चलिए देखिए, आप नाराजगी तो अब दिख ही रही है और रास्ता और ये हालात ये बता रहे हैं कि बिहार में विकास किस तरह से बरस रहा है। बहरहाल चुनाव करीब है, चल अभी दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये तस्वीरें काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं यहाँ की असलियत की, विकास किस तरह से बिहार में चल रहा है। और नीतीश कुमार जो डबल इंजन की सरकार कहकर ये कह रहे हैं कि विकास घर घर तक पहुंचा है, उसकी ये हकीकत हम आपके सामने रख रहे थे। इस रिपोर्ट को लेकर, बिहार की चुनावी यात्रा को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।